दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे सुधार ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे लोगों को सुधारने के लिए बनाया गया। जहाँ लोगों को नई जिंदगी देने की कोशिश तो हुई लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। इसका तो कोई भी ठीक से आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों को इससे फायदा हुआ, लेकिन एक बात जरूर हुई है कि ना जाने कितने लोग यहाँ काल के गाल में समा गए। ये जगह जो लोगों को नई जिंदगी देने के लिए बनाई गई थी, वो जगह लोगों के दर्द, खून और चीखों से भर गई। और मौत का ये खेल इस सुधार गृह में बहुत ही भरपूर तरीके से हुआ, बहुत ही तांडव हुआ। ये दुनिया का पहला ऐसा सुधार गृह था जहां मौत का खेल हुआ। और आज भी इस सुधार गृह की दीवारों में उन मौतों को बड़े ही आसानी से महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ फिलाडेल्फिया के पूर्वी स्टेट पेंटेशनरी का। दोस्तों पूर्वी स्टेट पेंटेशनरी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य की पूर्व जेल है। इस जेल का निर्माण सन 1829 में कराया गया था। ये सुधार गृह दुनिया के कुख्यात अपराधियों को कैद करने के लिए मशहूर रहा है। और आपको बता दूं कि प्रारंभ में इस जेल की क्षमता लगभग 250 कैदियों के कैद करने की थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ा दिया गया, जो लगभग 1700 कैदियों की क्षमता वाला जेल बन गया। इस जेल में बहुत से नमी ग्रामी कैदी रखे गए, लेकिन ये जेल अमेरिका के एक अपराधी अल कैपोने के लिए ज़्यादा मशहूर हुआ। जेल का इतिहास जो रहा है वो पूर्वी स्टेट पेंटेशनरी की इमारत बहुत ही बुलंद है। 5 खंडों में फैले इस जेल में बहुत सारे रास्ते और कमरे हैं। इस इमारत को मशहूर जॉन हैविलैंड ने डिज़ाइन किया, जो कि अपने समय में एक मशहूर आर्किटेक्ट हुआ करते थे। 25 अक्टूबर को उन्होंने इस इमारत को शुरू किया और इस इमारत को बनने में काफ़ी लंबा समय लगा। इस सुधार गृह में अपराधियों को सुधारने के लिए तैयार किया गया था। इस जेल के परिसर में बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया गया, जो कि अलग अलग खंडों में बांटी गई। हर खंड में कुछ अलग कार्य किए जाते थे और अलग तरह के अपराधियों को रखा जाता था। इस जेल में अपराधियों को अलग अलग तरीके से सुधारने का कार्य किया जाता था। उन्हें कई तरीके से यातनाएं दी जाती थी, वो अपने आप बदल सकें। इस दौरान इस जेल में कई बार मौतें भी हो जाती थी। कैदी और सेल, जेल के अंदर कैदियों को छोटे छोटे सेल में रखा जाता था। उनके दरवाजे बहुत ही मजबूत हुआ करते थे और उन्हें समयानुसार ही भोजन और अन्य चीजें दी जाती थी। इसके अलावा जेल के बाहरी परिसर में कैदियों को व्यायाम की सुविधा थी, लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से एक नियम बनाया गया था कि कोई भी 2 कैदी आपस में बात नहीं कर सकते। इसलिए एक समय पर 2 कैदी बाहरी परिसर में नहीं छोड़े जाते थे। कैदियों को मजबूर करने के लिए इस जेल में बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती थी, जिनके बारे में आपको पता चलेगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। कैदियों को उस समय प्रचलित एक विशेष पेंसिल्वेनिया प्रणाली से यातनाएं दी जाती थी। इस प्रणाली में कई तरह के चरण होते हैं और अलग अलग कैदियों को अलग अलग यातनाएं दी जाती है। जैसा कि आपको कहीं ना कहीं मेरी बातों से ही समझ आ गया होगा कि यहाँ कैदियों को रोजाना सूर्योदय के पूर्व ही बर्फ के ठंडे पानी से नहलाया जाता था। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि जो भी बर्फ में स्नान नहीं करेगा उसे दूसरे सजा से गुजरना होगा। उस समय के जेल प्रशासन ने कैदियों के दिमाग में डाला था कि तुम इस पृथ्वी के सबसे गंदे जीव हो और भगवान को खुश करने की कोशिश करो। आप खुद सोच सकते हो कि रोजाना बर्फ के पानी से नहाना कितना कष्टदायक होगा। इसके बाद कैदियों को कपड़े के तौर पर महज एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाता था। पागल कुर्सी एक ऐसी कुर्सी होती थी जो कि कैदियों को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन उस दौरान कैदियों को नंगा करके इस कुर्सी पर चमड़े और जंजीरों से बांध दिया जाता था और उनके कानों में सलाखों को डाला जाता था। इस सजा के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। कभी कभी कैदियों को हफ्तों तक इन कुर्सियों पर बैठाए रखा जाता था। इस दौरान उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। तीसरी सजा दोस्तों, आयरन चूब पेंसिल्वेनिया प्रणाली की सबसे भयानक सजा। इस सजा में सबसे ज्यादा कैदियों की मौत होती थी। इस सजा में कैदियों की जबान, नाक, कान और छाती पर लोहे की सलाखें फंसा दी जाती थी। ये सलाखें गर्म होती थी। उन सलाखों को अचानक से खींच दिया जाता था। इस दौरान कैदी के शरीर सबसे ज्यादा रक्तस्राव होता था। इसके बाद कुछ कैदियों को जमीन पर नमक पर लेटा दिया जाता था। इस प्रणाली में कैदियों को जेल के पुराने हिस्से में जमीन में पूरी शरीर सहित सीधा ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। जहां पर यह सजा दी जाती थी वो जगह बहुत ही पुरानी थी। वहां पर जंगली चूहे और चींटियों को पाल कर रखा गया था। कैदियों के गर्दन ही सिर्फ बाहर होते थे, जिन्हें जंगली चूहे नोच कर खाते थे। इसके अलावा जमीन के अंदर से चींटियां अपने बम्बियों से निकलकर शरीर का पूरा खून चूसती थी।
इस जेल में कैदियों के साथ हुए इन यातनाओं में न जाने कितने कैदियों ने अपनी जानें गंवा दी। जैसे जैसे जेल में मौत का सिलसिला चलता गया, वहां मरे हुए कैदियों की रूहों ने अपना घर बना लिया। आए दिन हादसे शुरू हो गए। ये इमारत न जाने कितनी आत्महत्याओं, हत्याओं और मौतों की गवाह है। इस जेल में कैदियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें मौत की तरफ धीमे धीमे धकेला जाता था। इस इमारत का चौथा ब्लॉक सबसे ज्यादा भयानक। ऐसा माना जाता है कि आप कभी भी इसकी दीवारों से अजीब अजीब कीड़ों को निकलते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा रूहों का सबसे ज्यादा बसेरा यही है। आज भी लोग यहाँ पर चीखने की, खून से लथपथ जमीन पर तड़पते लोगों के साये को देखते हैं। यहाँ एक ऐसा कमरा है जहाँ पिछले 140 सालों से एक पुराना ताला लगा हुआ है, जिसे कभी कोई खोल नहीं सका। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस ताले के बंद होने के बाद एक कारीगर ने इसे खोला था। ताला जैसे ही खुला, उसने दरवाजा खोला और उसने एक साथ इतनी ज्यादा चीखें सुनाई दी कि जमीन पर अपने ही सर, हाथ और पैर लेकर लोगों को रेंगता देखा। इसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और मौके पर उसकी मौत हो गई। इस हादसे के दौरान उसने दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर पाया। दोबारा दरवाजे को बंद कर दिया गया और आज भी वहां ताला लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये था एक ऐसी जेल जहां इतनी यातनाएं दी गई कैदियों को कि आज भी उनकी रूहें वहां वास करती हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द वापस आऊँगा फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू।